हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेन टॉप 50 कंप्यूटर एमसीक्यू। आज का टॉपिक जो है शॉर्टकट कीज रहेगा। एग्जाम हो या इंटरव्यू हो, हर जगह पे आपको शॉर्टकट की से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप डीसीए, एडीसीए, पीजीडीसीए, ट्रिपल सी या फिर इसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। विदाउट डिले शुरू करेंगे। आपको वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में ऐड किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। व्हाट ऑप्शन इज यूज्ड टू यूज अ पैराग्राफ एट अनदर प्लेस आफ्टर रिमूविंग इट कंप्लीटली फ्रॉम फर्स्ट प्लेस। बताइए, किसी पैराग्राफ को फर्स्ट प्लेस से कंप्लीटली हटाकर यानी कि रिमूव करके किसी दूसरे प्लेस पर यूज करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? दिया गया है ए रोटेट, बी कट पेस्ट, सी है डिलीट, डी है मूव। आंसर क्या होगा? बी कट एंड पेस्ट का यूज हम करते हैं। अब आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कट और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है। तब तक हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो जिस भी पैराग्राफ को आप रिमूव करके दूसरे जगह पे ले जाना चाहते हैं, आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कट करते हैं, आप देख सकते हैं आपका पैराग्राफ कंप्लीटली यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब आप इसे जिस प्लेस पे ले जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको जाना होगा। तो हम पेज 2 पे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका पैराग्राफ पहले जगह से हटकर दूसरे जगह पे आ गया है। विच फंक्शन की डिस्प्लेस द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? कौन सी फंक्शन कुंजी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है यानी कि डिस्प्ले करती है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मतलब है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कहीं पे भी। तो आंसर बनेगा डी। कंट्रोल प्लस F2 की मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू विंडो देख सकते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, तो यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल प्लस F2। तो आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। आपका पेज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जिस तरह से पेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपका पेज प्रिंट होने के बाद एज इट इज ऐसे ही दिखाई देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज can be used to edit a cell of MS Excel वर्कशीट? बताइए, MS Excel वर्कशीट के सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है? तो एडिट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं F2 का। F2 का जनरली आपने पढ़ा होगा, फाइल और फोल्डर अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो हम F2 का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं और F2 प्रेस करते हैं तो किसी पर्टिकुलर सेल को आप एडिट कर सकते हैं। कैसे? तो जो भी सेल आपका सिलेक्टेड होता है, तो आप देख सकते हैं ये सेल हमारा सिलेक्टेड है, इसे आप एडिट करना चाहते हैं, F2 प्रेस कीजिए। ये अब एडिटिंग मोड पे आ चुका है। जो भी आप एडिटिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। Which of the following displays both the name of the application and the name of the spreadsheet in MS Excel? बताइए, निम्नलिखित में से कौन MS Excel में एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट का नाम दोनों डिस्प्ले करता है? दिया गया है ए टाइटल बार, बी टूल बार, सी टास्क बार, डी मेन्यू बार। आंसर क्या बनेगा? ए टाइटल बार। तो आते हैं एक्सेल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप में जो लाइन है इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में आप एप्लीकेशन का नेम देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है? एक्सेल है। और स्प्रेडशीट का नाम क्या है? बुक 1। राइट कॉर्नर में आपको मिलता है कट बटन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइनिंग अ वर्ड इन MS वर्ड? MS वर्ड में किसी शब्द को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? वर्ड के नीचे एक लाइन लाना। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस U का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, तो जिस भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन लाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। बिना सिलेक्शन के काम नहीं होता है। अब करेंगे कंट्रोल प्लस U। तो आप देख सकते हैं अंडरलाइन आ चुकी है।
अब अगर आप इस अंडरलाइन को रिमूव करना चाहते हैं यानी कि हटाना चाहते हैं तो अगेन आपको Ctrl+U प्रेस करना होगा। तो लाने और हटाने दोनों के लिए हम Ctrl+U का इस्तेमाल करेंगे। टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कीज शुड बी प्रेस्ड। बताइए सिलेक्टेड टेक्स्ट को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी प्रेस की जानी चाहिए। तो कट के लिए हम Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे काम करता है, तो जिस भी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए Ctrl+X। तो आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट कट हो चुका है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो सेंटर के लिए हम Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको याद रखना है। Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+F से फाइंड होता है। अब आते हैं MS वर्ड में। तो जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में होता है। सेंटर के लिए हम Ctrl+E का इस्तेमाल करते हैं। राइट में आपको लाना है तो Ctrl+R करेंगे। और एक होता है जस्टिफाई, जिसमें पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर दिखता है, इक्वल दिखता है, उसके लिए हम Ctrl+J का इस्तेमाल करते हैं। तो सारी चीज़ें आप नोट करते रहिएगा, आगे बढ़ेंगे। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू सिलेक्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फ्रॉम द करेंट पोजिशन टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा ताकि क्लियरिटी हो। MS वर्ड में स्क्रीन के टॉप पर करेंट पोजीशन से टेक्स्ट या ग्राफिक्स का सिलेक्शन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट हम आते हैं शॉर्टकट की पे, तो आंसर हो जाएगा ए, Shift+पेज अप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए Shift+पेज अप ये इस्तेमाल होती है to select text and graphics from the current position to the top of the screen। लेकिन अगर आप Shift+पेज डाउन शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं तो ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स को करंट पोजीशन से स्क्रीन के बॉटम में ले जाती है। प्रैक्टिकल देखिएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और कर्सर को यहाँ पे रखते हैं। अब टॉप में हमें सेलेक्ट करना है, चाहे टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स, तो करेंगे Shift+पेज अप। तो ये ऊपर की सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर देगा इस तरीके से। अब अगर आप नीचे के बॉटम की चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, Shift+पेज डाउन। तो इस तरीके से जितना नीचे टेक्स्ट था सारा सेलेक्ट हो चुका है। आप प्रैक्टिकल खुद करके देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। डैश इज द टॉप स्लाइड that controls all information about the theme, layout, background, color, fonts and positioning of all slides। बताइए डैश टॉप स्लाइड है जो सभी स्लाइड्स की थीम, लेआउट, बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट और पोजिशनिंग यानी कि स्थिति के बारे में सभी जानकारी को कंट्रोल करती है। ऐसी स्लाइड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको A, B, C और D दिया गया है, आंसर बनेगा C। ऐसी स्लाइड को कहा जाता है स्लाइड मास्टर। अगर आपने मास्टर स्लाइड सोचा होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्लाइड मास्टर जो होता है टॉप स्लाइड है जो सभी स्लाइड्स की थीम, लेआउट, बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट एंड पोजिशनिंग के बारे में सभी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। प्रैक्टिकल देखिए तो आते हैं पावर पॉइंट के व्यू टैब में। मास्टर व्यूज में आपको मिलता है स्लाइड मास्टर का ऑप्शन। स्लाइड मास्टर का इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। एक अलग से टैब आता है स्लाइड मास्टर के नेम से। ये वाली जो स्लाइड है इसी को आप कह सकते हैं स्लाइड मास्टर। अब इस स्लाइड में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, सपोज फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कीजिए, कलर, बोल्ड, इटैलिक, कोई इमेज इंसर्ट कीजिए, जहां पे इमेज को पोजीशन करेंगे वो सारी चीजें आपको सभी स्लाइड में दिखाई देगी सेम टू सेम। ठीक है। Ctrl+D शॉर्टकट की इन एक्सेल विल। एक्सेल में Ctrl+D शॉर्टकट की जो है ये क्या करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है।
लेकिन जब हम एक्सेल पे आते हैं तो एक्सेल में ये फील डाउन इन द सिलेक्शन करता है। कैसे ये वर्क करता है, तो यहाँ पे आइए, हमने यहाँ पे लिखा 10। अब हम जितना इसे नीचे की तरफ टाइप करना चाहते हैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप एक एक करके टाइप कीजिए, या फिर आप 10 लिखा आपने और सिलेक्ट किया जहाँ तक आप ले जाना एंटर करना चाहते हैं, देन कंट्रोल डी, एक ही बार में ये इस तरीके से डेटा एंटर हो जाता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? बताइए, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए, ABC और D आपके सामने है। आंसर बनेगा A, Ctrl+H। Ctrl+H से आप MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अगर आप Ctrl+F करते हैं ना, तो कई जगह पे अभी लेटेस्ट वर्जन में आप देखिएगा तो नेविगेशन का ऑप्शन आता है। प्रैक्टिकल देखिए, आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, करेंगे Ctrl+F, तो आप देख सकते हो नेविगेशन आया है। यहाँ से आप अगर किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो सर्च करके बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ है। पुराने वर्जन्स में होता था, लेकिन अभी लेटेस्ट में देखिएगा ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए आपको Ctrl+H करना होता है, तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अगर एग्जाम में Ctrl+H नहीं दिया है तो आप Ctrl+F कर दीजिएगा, ठीक है। What shortcut key is used to split a table in MS Word? MS Word में टेबल को स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित, यानी कि सेपरेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो ABC और D है। देखिए एक बार फिर आंसर देने का कोशिश कीजिए और आंसर बनेगा हमारा A, Ctrl+Shift+Enter की। कैसे ये काम करता है, तो आप देख सकते हैं हमने एक टेबल इंसर्ट किया है, ठीक है। जहां से आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, यानी कि सेपरेट करना चाहते हैं, इस तरीके से आपको कर्सर रखना है। Ctrl+Shift+Enter की जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं आपका एक टेबल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है, आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपसे पूछ सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको ना पता हो तो कई बार ऐसा होता है कि शॉर्टकट की ना पता हो तो हम काम ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। Which of the following is used to cut any text or field in MS Excel? अब बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट या फील्ड को काटने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कट की शॉर्टकट की वही है, चाहे आप कंप्यूटर में कहीं पे भी कुछ भी काम करें, Ctrl+X। इसकी मदद से आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या किसी फाइल फोल्डर को कंप्यूटर पे कट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इन MS Excel, what is the shortcut key you can press to select the entire row? अब देखिए, MS Excel में वह कौन सी शॉर्टकट कुंजी है जिसे दबाकर, यानी कि प्रेस करके आप पूरी रो का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इंटायर रो आपको सिलेक्ट करना होता है, तो इसके लिए हम Shift+Space का यूज करते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में इंटायर रो की जगह पे इंटायर कॉलम पूछे तो Ctrl+Space होगा, तो याद रखिएगा। प्रैक्टिकल देखिए, तो जिस भी रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके से आपको क्लिक करना है। रो नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कॉलम अल्फाबेट से, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, Shift+Space, तो देख सकते हैं इंटायर रो सिलेक्ट हो गया है। अब अगर ही इंटायर कॉलम सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Space, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रिफ्रेश? रिफ्रेश की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो रिफ्रेश के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं। आप इसका इस्तेमाल इंटरनेट पे भी कर सकते हैं। अगर आपका नेट स्लो चलता है तो आप F5 प्रेस करते हैं, या Ctrl+R का भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट शॉर्टकट की टू डिस्प्ले और चेक हाइपरलिंक फील्ड्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक फील्ड डिस्प्ले करने या चेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का सिलेक्शन करें, चयन करें। तो आंसर होगा A, Ctrl+Shift
प्लस F9। ठीक है, चलिए। विच कमांड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। कौन सा कमांड आपको आपके MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर लाता है? तो दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड बटन, पेज अप, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड। तो आंसर बनेगा यहाँ पे सी, कंट्रोल प्लस होम की मदद से आप अपने प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं और कंट्रोल प्लस एंड से लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो कल की वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या आप कह सकते हैं स्लाइड शो के दौरान अगर आप अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल होती है? तो हमने बताया था 1 प्लस एंटर की। और ये दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखिए। तो हमने एक पावर पॉइंट क्रिएट किया है 10 स्लाइड का, ठीक है। अभी हम लोग 7th नंबर स्लाइड पे हैं। आपको फर्स्ट स्लाइड पे जाना है तो कंट्रोल प्लस होम की प्रेस कीजिए, तो इस तरीके से आप फर्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं। कंट्रोल प्लस एंड की से लास्ट स्लाइड पे जाएंगे। स्लाइड शो के दौरान फर्स्ट स्लाइड पे आना है तो 1 प्लस एंटर की प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट डिलीट इज फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिलीट की हम यूज करते हैं ये किस लिए करते हैं आपको ये बताना है। तो दिया गया है अनडू समथिंग, डिलीट समथिंग, पेस्ट समथिंग, नन ऑफ दिस। तो हम किस लिए करते हैं? कुछ भी डिलीट करने के लिए, जैसे कि कोई इमेज आपने इंसर्ट किया है, कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सेंटेंस है, पैराग्राफ है, तो ये सारी चीजें अगर आपको डिलीट करना होता है तो हम डिलीट की प्रेस करते हैं, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड इज फॉर। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कंट्रोल जेड किसके लिए है? तो कंट्रोल जेड का यूज हम अंडू के लिए करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम अंडू समथिंग के लिए, अंडू में वही सारी चीजें हो सकती है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W इज यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल W का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दिया गया है ए, ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, बी है अपडेट द करंट वेब पेज, सी है क्लोज द करंट विंडो और डी है नन ऑफ दिस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोला है तो आंसर बनेगा सी, क्लोज द करंट विंडो। तो करंट विंडो को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल W प्रेस करके कर सकते हैं या फिर आप फाइल टैब पे क्लिक करके यहां से भी कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिस्टम टू कॉपी समथिंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड। अब वही चीज है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चीज को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस C का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो या कंप्यूटर में कहीं पे भी हो। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट इज यूज्ड फॉर। अब यहाँ पे आप ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भूल जाइए, सिर्फ बताइए कि शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की जो है किस लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C एंड D। एक बार आप रीड कीजिएगा फिर बताइए आंसर क्या होगा। A, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकल बिन। जब आप किसी भी चीज को कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है, लेकिन अगर आप उसी चीज को शिफ्ट प्लस डिलीट की मदद से करते हैं तो वो आइटम जो है रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, आपके सिस्टम से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा डायरेक्ट। व्हाट डज कंट्रोल प्लस B शॉर्टकट accomplish in MS वर्ड? कंट्रोल प्लस B शॉर्टकट MS वर्ड में क्या काम जो है पूरा करता है? तो यहाँ पे भी आपको A, B, C और D दिया गया है, आपको ही रीड करना है। हम रीड करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, आप लोग ही कहते हैं डायरेक्ट आंसर बताया कीजिए। तो आंसर क्या बनेगा? C, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड होता है इस तरीके से कंट्रोल B से बोल्ड हो जाता है इस तरीके से।
इन द स्प्लिट विंडो मोड वन टाइटल बार लुक्स डार्कर देन द अदर बिकॉज द, बताइए स्प्लिट विंडो मोड में एक टाइटल बार दूसरे की तुलना में अधिक गहरा दिखता है क्योंकि ए डार्कर टाइटल बार शोज विंडो नॉट इन यूज, बी कहता है डार्कर टाइटल बार शोज एक्टिव विंडो, सी है डार्कर टाइटल बार शोज अनअवेलेबल विंडो, डी बोथ 1 and 3। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है बी डार्कर टाइटल बार शोज एक्टिव विंडो। देखिए स्प्लिट विंडो मोड में एक टाइटल बार दूसरे की तुलना में अधिक गहरा दिखता है क्योंकि जो एक्टिव होता है वो डार्क रहता है। कैसे? तो अब यहाँ पे आप प्रैक्टिकल देखिएगा। अभी आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में 2 विंडो ओपन है, ठीक है। अब हम आते हैं व्यू पे, अब इसे स्प्लिट करते हैं इस तरीके से। तो अभी आप बताइए दोनों में से कौन सा एक्टिव है? जो डार्क दिख रहा है तो कौन सा डार्क है? तो ये वाला है, देख सकते हैं आप इस पे आएंगे तो देखिए ये डार्क हो चुका है, इसका टाइटल वगैरह ये जो है ब्लर हो चुका है। तो इस तरीके से जिस पे आप काम कर रहे होंगे वो डार्क दिखेगा और जिस पे नहीं, जो एक्टिव नहीं रहता है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इफ अ कॉलम इज टू नैरो फॉर अ लॉन्ग नंबर देन एक्सेल विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द नंबर टू अ सीरीज ऑफ डैश साइंस। बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम लॉन्ग नंबर के लिए बहुत नैरो है, नैरो का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं छोटा है, तो एक्सेल ऑटोमेटिक रूप से नंबर को किस साइन की सीरीज में बदल देगा। और यहाँ पे आपको दिया गया है परसेंटेज, हैज, एट का सिंबल, %। आंसर क्या बनेगा? बी हैज। यहाँ पे देखिए जब आप एक्सेल के किसी सेल पे टाइप करते हैं और आपका नंबर जो है काफ़ी लॉन्ग होता है तो आपको इस तरह से हैज़ का साइन जो है एरर के रूप में दिखाई देता है क्योंकि आपका जो ये सेल है ना ये काफ़ी नैरो है नंबर के कंपैरिजन में, इसलिए आपको ये एरर यहाँ पे आ रहा है। उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। कुछ भी होगा तो आप पूछिएगा, आगे बढ़ेंगे। Which feature of Microsoft Excel is used to automate the data entered in a predefined sequence? बताइए प्रीडिफाइंड सीक्वेंस में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? ए है ऑटोफिल, बी स्टाइल्स, सी अलाइनमेंट, डी है इंडेंटिंग। आंसर बनेगा ए ऑटोफिल का यूज किया जाता है। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया एक पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसे हम बुक वगैरह रिज्यूमे वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो आंसर बनेगा यहाँ पे बी MS एक्सेस। ये विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिज़ाइन किया गया एक पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस 2000 इंक्लूडेड अ फुल-फ्लेज्ड वेब डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 में एक पूर्ण वेब डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर शामिल था जिसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बी फ्रंट पेज 2000। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट टूल्स शुड बी रनिंग ड्यूरिंग डायनेमिक malware एनालिसिस एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू मॉनिटर द रनिंग प्रोसेस स्टेटस। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट उपकरण यानी कि टूल्स डायनेमिक malware विश्लेषण के दौरान
चलना चाहिए यानी कि रनिंग होना चाहिए, और इसका उपयोग चल रही प्रक्रिया की स्थिति की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो आंसर बनेगा डी, प्रोसेस एक्सप्लोरर। यहाँ पे देखिए प्रोसेस एक्सप्लोरर क्या है। प्रोसेस एक्सप्लोरर को एक माइक्रोसॉफ्ट टूल के रूप में रेफर किया जा सकता है, रेफर किया जाता है, जिसे डायनेमिक मलवेयर एनालिसिस के दौरान चलना चाहिए और इसका उपयोग चल रही प्रोसेस की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए भी किया जा सकता है। When the user places the mouse pointer on any of the buttons and not click them, after few seconds a text appears at the bottom of the pointer, it is called। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब यूज़र माउस पॉइंटर को किसी भी बटन पर रखता है और उन पर क्लिक नहीं करता है तो कुछ सेकंड के बाद पॉइंटर के नीचे एक टेक्स्ट दिखाई देता है। उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं आपको यही बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है ए टूल टिप टेक्स्ट, बी है माइक्रो टिप्स, सी है हेल्प टिप्स और डी है क्लिक टिप्स। आंसर क्या होगा? ए टूल टिप टेक्स्ट। तो जब कोई यूज़र माउस पॉइंटर को किसी भी बटन पर रखता है और उस पर क्लिक नहीं करता है तो कुछ सेकंड के बाद आपको जो पॉइंटर के नीचे टेक्स्ट दिखाई देता है उसी को टूल टिप टेक्स्ट कहते हैं। प्रैक्टिकल आप एक बार देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे बटन दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बटन पे ले जाते हैं, सपोज हम अंडरलाइन पे इस तरीके से ले जाते हैं, तो जैसे ही हम क्लिक नहीं करेंगे तो कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे एक टेक्स्ट आ रहा है। इसी को कहा जाता है टूल टिप टेक्स्ट। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? आंसर बनेगा बी, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ये भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस परफॉर्म्स सिग्नल कन्वर्जन? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? कीबोर्ड, प्लॉटर, माउस, मॉड्यूलेटर। तो आंसर होगा ए, मॉड्यूलेटर। विच ऑफ दिस इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस? निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फैलाने का आदर्श तरीका नहीं है? तो यूएसबी के थ्रू वायरस फैलता है, बहुत कॉमन है। ईमेल्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वायरस फैलाने में। इन्फेक्टेड वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, अगर आप उसे एंटरटेन करते हैं तो वायरस फैलता है। लेकिन ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज से वायरस नहीं फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है? ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो यहाँ पे आपको ए, बी, सी और डी दिया गया है, तो फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। ए होगा एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। ये होता है ई कॉमर्स का एडवांटेज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है यानी कि अटैक है जिसमें संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए उपयोगकर्ताओं को धोखा देना शामिल है? तो ऐसे अटैक को कहते हैं फिशिंग अटैक। ये एक साइबर अटैक का टाइप है जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए यूजर्स को जो है चीट किया जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं। Which of the given languages is not commonly used for implementing AI applications?
दी गई लैंग्वेजेस में से कौन सी लैंग्वेज आमतौर पर एआई एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए उपयोग नहीं की जाती है? LISP, प्रोलॉग, पाइथन, पर्ल। आंसर होगा डी, पर्ल। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइंस का उपयोग करता है? डी, सैटेलाइट, सी, फाइबर ऑप्टिक्स, बी, केबल और ए है DSL। आंसर होगा ए, DSL एक टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है जो टेलीफोन लाइंस का यूज़ करता है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका होगा मॉक टेस्ट जिसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे 10 में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं वीडियो के एंड में बताना है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल? किसी टेबल को विभाजित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये आज ही हमने आपको बताया है, इसी वीडियो में बताया है विथ प्रैक्टिकल। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ज्यादा समय नहीं लेना है, 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर बता देना है। तो आंसर क्या बनेगा? बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। सेकंड पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स डज नॉट अफेक्ट द टेक्स्ट फॉन्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करता है? ये क्वेश्चन भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, बॉर्डर्स दिया गया है। आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? ए, बॉर्डर्स। थर्ड पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ये क्वेश्चन भी कवर किया गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, याहू। आंसर क्या होगा? डी, याहू। याहू क्या है बताइए कमेंट में लिख के। आगे देखिए, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता था? जैसे अभी हम क्या करते हैं 5th जनरेशन में AI का, तो आप सेकेंड का बताइए। आंसर क्या होगा? सी, ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब्स और फोर्थ में था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ वर्ड टेबल कैन हैव? एक वर्ड टेबल में रोज और कॉलम की मिनिमम नंबर कितनी हो सकती है, यानी कि कम से कम आप कितना रख सकते हैं? तो दिया गया है ए, 0, बी, 2 रोज एंड 1 कॉलम, सी है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स यानी कि 2 × 2 का बनेगा, डी है 1 रो एंड 1 कॉलम। तो आप मिनिमम बताइए फटाफट से क्या होगा? डी, 1 रो एंड 1 कॉलम मिनिमम होना चाहिए अगर आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू कट समथिंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड? बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चीज को काटने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या बनेगा? कट है तो Ctrl+X होगा, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V। ये तीनों शॉर्टकट की साथ में इस्तेमाल की जाती हैं। आगे देखिए, द S इन HTTPS स्टैंड्स फॉर? HTTP का फुल फॉर्म आपने कई बार पढ़ा होगा, एग्जाम में भी पूछा गया है, लेकिन कई बार S जो है इसे सेपरेट करके पूछता है। इस S का मीनिंग क्या है आपको ये बताना है। तो आपको दिया जाता है सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सिक्योर, सिलेक्टेड। आंसर बनेगा बी, सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको फाइल टाइप दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा फाइल टाइप इनमें से है जो इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर फाइल जो है वर्ड डॉक्यूमेंट की है। कैसे पहचानेंगे आप?
आंसर आपने सोचा होगा d.doc, ये वर्ड फाइल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ कंप्यूटर्स सीपीयू कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस कॉल्ड। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? ए बीट्स, बी बाइट्स, सी ट्रांजिस्टर्स और डी है रजिस्टर्स। और आंसर बनेगा सी ट्रांजिस्टर्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट पर मोशन इफेक्ट्स इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किस पावर पॉइंट सुविधा का उपयोग करेंगे? और आपको दिया जाता है स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स और डी है एनिमेशन स्कीम। आंसर क्या होगा? यस, आपने सही सोचा है, एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स होगा। 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया है ऑनेस्टली आपको बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक किया कीजिए और बताया कीजिए कैसी है, कौन सी इम्प्रूवमेंट हमें करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये बताइए।